Very good morning everyone, all the students of class 11th. My dear student, today once again we are here to start the second chapter of your book Snapshot, and the name of the second chapter is The Address, written by the great writer Marga Minko. This present story, although it is very interesting, but still its story is about human predicament that follows the pre-war and post-war period. Okay, so means ये story जो कि हॉलैंड की है, and this story shows the condition of human being before war and after war. I mean pre-war and post-war period. Okay, three main characters are there in the chapter. One is Mrs. S, second is Mrs. Dorling, and third is Mrs. S daughter, who is the narrator of this story. Okay, so let's start the story. Mrs. S, who was a Jew, was a rich lady. Mrs. S जो कि Jew हैं, Jew you know, Jew, Jew means यहूदी धर्म की जो फॉलोअर होते हैं, they are called Jew. So Mrs. S जो कि एक Jew हैं, बहुत ही rich lady हैं, and she has one daughter who is the narrator of this story. While one another lady, the main character of this chapter, Mrs. Dorling, who was a non-Jew, जो कि Jew नहीं थी, but they were friend. The girl, daughter of Mrs. S, had lost her house and her mother during the war. So first of all, let me clear you the story. Story already I have told you कि प्री वार और पोस्ट वार, हॉलैंड में वार के थ्रू की ये स्टोरी है. प्री वार के पहले मिसेज एस और उनकी डॉटर जो नरेटर हैं वो दोनों एक साथ रहती थी, और मिसेज एस की जो एक फ्रेंड थी मिसेज डोरलिंग वो दूसरे सिटी में रहती थी, लेकिन वो अक्सर अपनी फ्रेंड मिसेज एस से मिलने आती रहती थी. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड मीन्स बिफोर वार, मिसेज डोरलिंग जब कभी भी आती थी मिसेज एस के पास, तो उनके पास से कुछ उनका सामान अपने साथ लेती जाती थी, ये कह करके कि युद्ध के समय, वॉर के समय आपको ये सब सामान को सेफ रखने में प्रॉब्लम हो सकती है. सो दैट वाज द रीजन व्हेन एवर मिसेज डोरलिंग यूज्ड टू गो टू मिसेज एस हाउस, शी यूज्ड टू टेक सम ऑफ द बिलोंगिंग. उनके घर का कुछ सामान कहती थी लेते जाती थी, और उनसे कहती थी कि मैं इसको अपने घर पे सेफ रख लूँगी जब कभी भी जाती थी. Okay, so whenever Mrs. Dorling used to go to Mrs. S house, she used to take some of the belonging like some chair, some table, some utensils, some baggage. जब कभी भी जाती थी मिसेज डोरलिंग तो मिसेज एस के घर से कुछ सामान लेते आती थी कि मैं इसको सेफ अपने पास रखी रहूँगी, क्योंकि वॉर जब होगा, शुरू होगा, तो आप ये सब नुकसान हो सकता है सामान आपका. द गर्ल, डॉटर ऑफ मिसेज एस, हैड लॉस्ट हर हाउस एंड हर मदर ड्यूरिंग द वॉर. लेकिन जब वॉर शुरू होता है तो अनलकली मिसेज एस की डेथ हो जाती है इस वॉर में, और उनका घर भी पूरा डैमेज हो जाता है. नाउ द गर्ल मीन्स द डॉटर ऑफ मिसेज एस वॉज ऑल अलोन. मिसेज एस जो थी वो मर जाती हैं, उनका घर भी डैमेज हो जाता है. अब मिसेज एस की जो डॉटर है, जो नरेटर है, वो बहुत दुखी हो जाती है. शी वॉज ऑल अलोन. Now she had decided to come back to take her possessions from Mrs. Dorling. Now the daughter decided, the narrator decided to go to Mrs. Dorling, क्योंकि Mrs. Dorling ही जो थी वो एक कंपेनियन, एक फ्रेंड थी मिसेज एस की. तो मिसेज एस जब जिंदा थी तो उन्होंने अपनी डॉटर से कहा था कि जब कभी अगर भविष्य में मुझे कुछ हो जाता है, तो वहाँ पर आप तुमको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम अपने मेरी फ्रेंड मिसेज डोरलिंग के घर जाना, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे. बिकॉज शी वॉज द ओनली कंपेनियन ऑफ मिसेज एस. सो दैट्स वाई मिसेज एस हैज सजेस्टेड हर डॉटर कि इन द फ्यूचर वेन एवर यू नीड एनी बडीज हेल्प यू कैन गो टू माई फ्रेंड मिसेज डोरलिंग. यही सोच करके नरेटर जो थी मिसेज एस की डॉटर जो थी, आफ्टर वार, प्री वार के हम लोगों ने पढ़ लिया, प्री वार का सिचुएशन कैसा था हम लोगों ने पढ़ लिया कि मिसेज एस और उनकी डॉटर एक घर में रहती थी जो कि ज्यू थी, बहुत रिच लेडी थी, और मिसेज डोरलिंग जो दूसरे सिटी में रहती थी वो उनकी मिसेज एस की फ्रेंड थी, जो उनके पास उनके घर हमेशा आती रहती थी और उनके घर से कुछ सामान हमेशा ले आती रहती थी.
लेकिन जब मिसेज एस की डेथ हो जाती है वॉर के बाद, और वार जब ख़त्म हो जाता है तो मिसेज एस की डेथ हो जाती है, तो उनकी डॉटर जो नरेटर है वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। एंड नाउ सी डिसाइड टू गो बैक टू टेक हर पोजेसन मीन्स बिलोंगिंग फ्रॉम मिसेज डॉर्लिंग। अब वो सोचती हैं कि मिसेज डॉर्लिंग ही उनकी मदर की एक कंपेनियन थी, और उनकी मदर की इच्छा भी थी कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो बेटा तुम मेरी फ्रेंड मिसेज डॉर्लिंग के पास चले जाना। द एड्रेस वाज मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46. My dear student, remember this address also. This is very important, and whenever you are writing any answer of the question of this chapter, you need this address, Marconi Street, house number 46. An acquaintance whose address was given by her mother a year ago. When she reached the house, the woman treated her with a cold reception. तो फाइनली वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। मिसेज एस की जो डॉटर होती है, नरेटर जो है, वो जाने के लिए तैयार हो जाती हैं कि वो मिसेज डॉर्लिंग के पास जाएं और उनसे मिलें। आफ्टर रिंगिंग द डोरबेल ऑफ मिसेज डॉर्लिंग हु लिव्ड एट नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, द राइटर वॉज गिवन अ कोल्ड रिसेप्शन एंड मिसेज डॉर्लिंग टुक मच टाइम टू रिकॉग्नाइज हर। लेकिन जब मिसेज एस की डॉटर नरेटर मिसेज डॉर्लिंग के घर पहुंचती हैं, उनका बेल प्रेस करती हैं और मिसेज डॉर्लिंग बाहर आती हैं, सो सी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर। मिसेज डॉर्लिंग के मन में लालच आ जाता है, और जो वो मिसेज एस की डॉटर को देखती हैं तो समझ जाती हैं ये अपना सामान वापस लेने आई है, तो वो उसको पहचानने से इनकार कर, हु आर यू, आई डोंट नो यू, आई एम नॉट श्योर दैट हु आर यू। वो उन्हें पहचानने से इनकार कर देती हैं। Mrs. Dorling had thought everyone in the protagonist family was dead and asked if anyone else had come along with her. Mrs. Dorling got very surprised to see Mrs. S daughter कि वो ये सोचती थी मिसेज डॉर्लिंग कि शायद मिसेज एस के घर में उस वॉर में सब लोग मर गया और अब सामान वापस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब वो उन्हें देखती हैं तो वो खुश नहीं होती हैं और उन्हें पहचानने से इनकार कर थी कि तू कौन हो, आई एम नॉट श्योर दैट हु आर यू। द राइटर रिकॉग्नाइज हर मदर ग्रीन कार्डिगन विच मिसेज डॉर्लिंग वॉज वियरिंग। लेकिन राइटर तुरंत ही पहचान लेती हैं मिसेज डॉर्लिंग को, क्योंकि पहले तो उन्हें डाउट होता है कि सही शायद वो गलत घर में तो नहीं आ गई हैं। मिसेज डॉर्लिंग उन्हें पहचानने से इनकार करें, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तो राइटर को लगता है कहीं मैं हाउस नंबर 46 तो आई हूँ, कहीं गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गई हूँ। लेकिन तभी वो देखती हैं मिसेज डॉर्लिंग जो उस समय कार्डिगन पहनी हुई थी वो उनकी मदर का ही था। तो वो श्योर हो जाती हैं कि मिसेज डॉर्लिंग के घर वो सही एड्रेस में आई हैं। लेकिन मिसेज डॉर्लिंग उनसे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें डर था बात करूंगी तो घर में बुलाना पड़ेगा, और घर में बुलाऊंगी तो ये अपना सामान सारा वापस लेते जाएंगी। एंड मिसेज डॉर्लिंग वॉज अ वेरी ग्रीडी लेडी एंड शी वॉज नॉट रेडी टू गिव बैक टू द बिलोंगिंग्स। शी डिसाइडेड टू गो बैक टू द ट्रेन स्टेशन। अब राइटर डिसाइड करती हैं कि वापस उन्हें वहाँ से चला जाना चाहिए। नरेटर डिसाइड करती हैं, क्योंकि मिसेज डॉर्लिंग उन्हें पहचानना नहीं चाहती, उनसे बात ही नहीं करना चाहती हैं। तो द नरेटर डिसाइडेड टू गो बैक टू रेलवे स्टेशन एंड थॉट अबाउट हर मदर एंड हाउ शी टोल्ड हर अबाउट मिसेज डॉर्लिंग हु वाज एक्वेंटेंस ऑफ हर्स। और नरेटर जो हैं उन्हें बहुत दुख होता है कि उनके मदर ने तो कहा था, मिसेज एस ने कहा था कि मिसेज डॉर्लिंग बहुत ही अच्छी लेडी है, उनकी फ्रेंड हैं, लेकिन आज ये हाल है कि मिसेज डॉर्लिंग उन्हें पहचानने से भी मना कर देती हैं। तो उन्हें बहुत दुख होता है नरेटर को। ड्यूरिंग द वॉर मिसेज डॉर्लिंग वुड विजिट देयर हाउस एंड टेक देयर पोजीशन विद हर एज शी डिड नॉट वांट देम टू गो गेट लॉस्ट इफ दे एवर लेफ्ट द प्लेस। मिसेज डॉर्लिंग हैड अ ब्रॉड बैग। द राइटर डिसाइडेड टू गो बैक टू मिसेज डॉर्लिंग होम टू गेट बैक देयर बिलोंगिंग्स व्हेन शी रैंग द बेल मिसेज डॉर्लिंग डॉटर। सो राइटर वॉज वेरी सरप्राइज, नरेटर वॉज वेरी सरप्राइज कि मिसेज डॉर्लिंग आखिर उन्हें पहचानने क्यों नहीं चाहती हैं, क्यों पहचानने से इनकार कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह जाती हैं और वो वापस स्टेशन पर चली जाती हैं। एंड सी ड्यूरिंग दैट पीरियड द नरेटर वॉज थिंकिंग द बैक थिंग इन द पास्ट मीन्स बिफोर द वॉर। बिफोर द वॉर क्या हुआ था, अपनी मदर के बारे में सोचने लगती हैं, सारी चीज़ें सोचने लगती हैं कि मिसेज डॉर्लिंग आज कितना बदल गई हैं। पहले हमारे घर आती थी तो वो कहती थी कि मैं आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, मिसेज एस के साथ हमेशा बैठती थी, और जब कभी भी जाती थी उनके यहाँ से कुछ ना कुछ सामान लेती जाती थी कि मैं इसको सेफ रखूँगी। और आज उसी सामान के लालच में वो उन्हें पहचानने से इनकार कर रही हैं। तो वन डे द नरेटर अगेन डिसाइडेड टू गो टू मिसेज डॉर्लिंग हाउस। फर्स्ट टाइम जब मिसेज डॉर्लिंग के घर गई तो मिसेज डॉर्लिंग ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन आज फिर से डिसाइड कर लिया मिसेज
एस के डॉटर नैरेटर ने डिसाइड किया कि वो मिसेज डोरलिंग के घर फिर से जाएंगी. And once again she went there and she rang the bell. This time Mrs. Dorling was not there and Mrs. Dorling's daughter opened the door. This time when again the narrator went to Mrs. Dorling house number 46 Marconi Street, when she went there and she rang the bell, this time Mrs. Dorling was not at home and the daughter of Mrs. Dorling opened the door. She let her in and asked her to wait in the living room. मिसेज डोरलिंग के डॉटर ने डोर खोला और उसे अंदर बुलाया, अंदर बैठने के लिए बोला. व्हेन दे वर क्रॉसिंग द पैसेज द राइटर नोटिस देयर हनुक्का कैंडल स्टैंड दैट दे हैड नेवर यूज्ड. राइटर जब अंदर जाती हैं तो देखती हैं बहुत सारे सामान जो रखे हुए हैं वे सारे उन्हीं के थे, मिसेज एस के ही थे. और हनुक्का कैंडल, जो कैंडल का जो सेट होता है जिसमें कैंडल स्टैंड पे लगाया जाता है, वो भी अंदर ही रखा हुआ था. राइटर उसे पहचान लेती है कि वो उन्हीं का था. And it had been unmanageable. When she reached the living room, she was horrified as she saw all her mother things that were arranged in a tasteless manner. और राइटर जब अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि सारी चीज़ें, उनके घर की सारी चीज़ें अंदर रखी हुई हैं. And when she saw those belonging, she started missing her mother. जब वो उन सारी चीज़ों को देखती हैं, अपने घर की चीज़ों को देखती हैं, मिसेज डोरलिंग के घर में जो रखा हुआ है उसको देख के वो पहचान लेती है और अपनी मदर को मिस करने लगती हैं. क्योंकि जब भी वो पुरानी चीज़ों को देखती थी, पुरानी चीज़ों को सोचती थी, वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती थी. द फर्नीचर वाज अगली एंड रूम हैड अ मगी स्मेल एंड इट मेड हर डिसइंटरेस्टेड एंड शी वांटेड टू लीव द प्लेस. उन सब चीज़ों को देख करके मिसेज एस की जो डॉटर थी, नैरेटर जो थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है. एंड शी स्टार्टेड मिसिंग हर मदर एंड दैट वाज द रीज़न शी वांटेड टू लीव द प्लेस. उन सब चीज़ों को देखकर उन्हें अपने मदर की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है और शी डिसाइडेड टू गो फ्रॉम देयर. मिसेज डोरलिंग्स डॉटर ऑफर्ड हर अ कप ऑफ टी. मिसेज डोरलिंग ने उन्हें एक कप चाय के लिए ऑफर किया. द राइटर नोटिस दैट द ओल्ड टेबल क्लॉथ दैट हैड अ बर्न मार्क ऑन इट व्हेन द गर्ल वाज शोइंग हर द सिल्वर फोर्क एंड स्पून दैट एक्चुअली बिलोंग टू द राइटर. उसके बाद जो मिसेज डोरलिंग की जो डॉटर थी वो नरेटर को दिखाती हैं कि उनके पास सिल्वर फोर्क है, सिल्वर स्पून है, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं. एंड राइटर एट वंस रिकॉग्नाइज दैट कि दोज ऑल फोर्क एंड स्पून्स आर मिसेज वंस ओनली, उन्हीं का ही था, राइटर का ही था. शी जम्प एंड वॉकड आउट ऑफ द हाउस. नरेटर जो थी वो समझ जाती है कि सारी चीज़ें जो दिखा रही है मिसेज डोरलिंग की डॉटर, ये सब उनका ही है. लेकिन इन सब चीज़ों को वो नहीं चाहती, तो वो नहीं देखना चाहती, क्योंकि जब कभी भी वो देखती थी तो उन्हें अपनी मदर की याद आती थी और उन्हें बहुत दुख होता था. शी डिसाइडेड नॉट टू विजिट द प्लेस अगेन. नाउ एट वंस द नरेटर लेफ्ट दैट हाउस, मिसेज डोरलिंग्स हाउस. तुरंत वहाँ से निकल जाती हैं, क्योंकि उन्हें जब कभी वो चीज़ों को देखती है तो उन्हें पुरानी बातें याद आती है, मदर की याद आती है, वो दुखी हो जाती है. दैट्स वाई शी डिसाइडेड नॉट टू गो टू दैट प्लेस अगेन as it brought back memories of the past and hence she decided to forget the address. और उसके बाद से ही नरेटर ने डिसाइड कर लिया कि she will forget this address. She resolved to forget the address of all the thing I had to forget and that would be the easiest. मीन्स नरेटर डिसाइड करती हैं कि वो उस एड्रेस को, एंड व्हाट इज़ द एड्रेस, मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46. उस एड्रेस को, मिसेज डोरलिंग के एड्रेस को नरेटर हमेशा के लिए भूल जाना चाहती थी, क्योंकि जब कभी भी जाती थी उनके घर पे तो उन बिलोंगिंग्स को देखकर उन्हें अपने मदर की याद आती थी, पुरानी बातें याद आती, उन्हें बहुत दुख होता था क्योंकि उनकी मदर मर चुकी हैं, इसलिए उन्हें बहुत दुख होता था. इसलिए नरेटर ने डिसाइड किया कि आज के बाद वो कभी भी उस एड्रेस पे नहीं जाएंगी, मिसेज डोरलिंग से नहीं मिलेगी. मीन्स फाइनली शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. सो इन दिस वे द चैप्टर इज गेटिंग ओवर हियर. So this chapter, already I have told you, this story has been settled into two aspects. One is pre-war and second is post-war. Pre-war, post-war, दोनों को condition को हम लोगों ने देखा, and especially we have read about three main character, Mrs. S, first one, second one Mrs. S daughter, the narrator, and the third one Mrs. Dorling. So I hope, my dear student, you have got the chapter well. So in the next video again we will meet. Thank you.